ये कह रहे कि इंटरप्रेट द कंपोनेंट ऑफ राउटिंग टेबल। जो अभी हम राउटिंग टेबल कर रहे थे वो कह रहे कि इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पहचान लो कि राउटिंग प्रोटोकॉल कोड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, नेटवर्क मास्क क्या है, नेक्स्ट हॉप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, मेट्रिक क्या है और गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है। तो जाते हैं, सबसे पहले जो हम राउटिंग टेबल को ओपन कर लेते हैं उसके लिए कमांड हम यूज करते हैं शो आईपी राउट। तो शो आईपी राउट में ऊपर हमें कोड दिए हुए थे है, हर चीज के कोड है। एल लोकल के लिए है, सी कनेक्टेड के लिए है, एस स्टैटिक के लिए है, आर रिप के लिए एंड सो ऑन। और ये कोड यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो इसको हम राउटिंग प्रोटोकॉल कोड कहते हैं कि अगर हमने पता लगाना हो राउटिंग टेबल में कि ये राउट कहाँ से आए हैं, जिस तरह एस इट मीन्स किसी ने स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया है, तो इसको हम राउटिंग प्रोटोकॉल कोड कहते हैं। और हर प्रोटोकॉल का अपना अपना एक कोड है। जिस तरह वो एसपीएफ के लिए ओ है, ईआईजीआरपी के लिए डी है, रिप के लिए आर है, स्टैटिक डिफॉल्ट के लिए एस है और स्टैटिक के लिए एस है। और ये यहाँ पे लिखे भी है जिस तरह अभी ये कॉन्फ़िगर है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि राउटिंग प्रोटोकॉल कोड क्या है और ये कोड यहाँ पे लिख के भी है, बताने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि प्रीफिक्स क्या है या नेटवर्क मास्क क्या है। तो प्रीफिक्स या नेटवर्क मास्क ये दोनों एक ही चीज है। नेटवर्क को हम कहते हैं या सबनेट मास्क भी हम कहते हैं या सब नेटवर्क भी कहते हैं। और इनको हम स्लैश नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेटवर्क हम इस तरह लिखते हैं, 28 मीन्स 21 वंस। तो राउटिंग टेबल में ये कहाँ पे होते हैं, तो ये है हमारे पास, ये डेस्टिनेशन प्रीफिक्स है या डेस्टिनेशन नेटवर्क है। 8 का मतलब है ये क्लास ए है, 24 का मतलब है ये क्लास सी का एड्रेस है। ठीक है, तो इसको हम राउटिंग प्रीफिक्स कहते हैं या नेटवर्क मास्क कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज के नाम है। नेक्स्ट हॉप क्या है? नेक्स्ट हॉप अभी मैंने बता दिया, जो एग्जिट इंटरफेस है या जो आपका नेक्स्ट राउटर है जिसको आपने ये इंफॉर्मेशन देने हैं, आपका जो नाइबर होता है, कनेक्टेड नाइबर, उसको नेक्स्ट हॉप कहते हैं। तो याद है जब हमने राउट कॉन्फ़िगर करना था तो हम नेक्स्ट हॉप करते थे। वो बेसिकली यह पे था जहां हमने कॉन्फ़िगर किया था, ये था। तो यहाँ तक तो ये हमें पता है कि ये डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ये डेस्टिनेशन सबनेट मास्क है। ये चीज क्या है, बेसिकली यही नेक्स्ट हॉप कहलाता है। तो इसके लिए ये जो है ये नेक्स्ट हॉप है, तो इसको हम नेक्स्ट हॉप कहते हैं। हॉप का मतलब है एक राउटर, नेक्स्ट हॉप इनको कहते हैं। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, हम डिटेल से पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बेसिकली रैंकिंग है। राउटर इसी के थ्रू डिसीजन लेते और अभी हमने चेक किया कि इसी के थ्रू डिसीजन ले रहे थे। जिसका कम था तो इसको राउटिंग टेबल में रख दिया और जिसका ज्यादा था उसको हटा दिया। और ये फिक्स वैल्यू है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। 0 से लेकर 255 तक वैल्यू होते हैं। कनेक्टेड इंटरफेस का 0 है, स्टैटिक का 1 है, ईआईजीआरपी समरी का 5 है, बीजीपी का 20, 90, ओएसपीएफ का 110 एंड सो ऑन। और अभी हमने चेक किया जब फ्लूटिंग हम कर रहे थे तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के थ्रू एक राउट को रख दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राउटिंग के डिसीजन में। और ये 0 से लेकर 255 तक वैल्यू है और कुछ राउटिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद मैट्रिक। मैट्रिक क्या है? बेसिकली मैट्रिक वो फार्मूला, वो टेक्निक्स, वो कैलकुलेशन जिसके थ्रू, जो आपके माइंड सेट में है। सपोज अगर दो लोग हैं और वो घर से निकल रहे एक ही जगह से, एक ने कहा नहीं 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 मुझे टैक्सी में जाना है और दूसरे ने कहा नहीं मुझे ट्रेन में जाना है।
तो ये उसका मैट्रिक है, उसके माइंड में जो वो सोच रहा है कि उसके लिए बेस्ट कौन सा है। तो दो लोग हैं, दो भाई भी हो सकते हैं, सपोज मैं दो भाई कह देता हूँ, दोनों एक ही घर से निकलते हैं, एक टैक्सी में सवार होके जाता है और दूसरा अपनी गाड़ी में सवार होके जा रहा है, या एक ट्रेन या ट्रम से जा रहा है और दूसरा जो है डोनाल्ड ट्रम्प से जा रहा है। तो इनकी मर्जी, तो हर बंदी का एक सोच है कि यार मुझे कहा किस तरह डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। किसी ने कहा नहीं मुझे यार पैदल चलो चलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिसको पैदल चलना पसंद है। तो ये मैट्रिक कहलाता है। इसी तरह हर राउटिंग प्रोटोकॉल के अपने अपने मैट्रिक्स होते हैं। ये भी मैंने बताए थे, आप भूल गए होंगे, ये थे मैट्रिक। स्टैटिक का एडमिनिस्ट्रेटर खुद डिसाइड करते, इसका कोई नहीं होता, और इस वजह से इस मैट्रिक यहाँ पे मेंशन होते हैं राउटिंग टेबल में। ये ये वन सॉरी ये इसके बाद जो है ये मैट्रिक कहलाते हैं हर प्रोटोकॉल के। आगे जब हम ओएसपीएफ करेंगे तो ये चेंज होगा, जब रिप करेंगे तो चेंज होगा, जब ईएचआरपी करेंगे तो चेंज होगा, जब बीजीपी करेंगे तो चेंज होगा। करेंगे नहीं क्योंकि अब कोर्स में नहीं है, एक ही है अब ओएसपीएफ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ क्योंकि हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक मेथड है और वो मैंने आपको यहाँ बताया था। एडमिनिस्ट्रेटर स्टैटिक का एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करते हैं, ओएसपीएफ का कास्ट होता है, रिप का हॉप काउंट होता है, ईएचआरपी का बैंडविड्थ एंड डिले होता है और बीजीपी का पाथ काउंट होता है। हर एक डिफरेंटली सोच रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा दो भाई निकल रहे, कोई और सोच रहे हैं, एक ही जगह जाना चाहते हैं, कोई पैदल जा रहा है और दूसरा साइकिल से जा रहे हैं। तो इसको हम मैट्रिक कहते हैं। हर राउटिंग प्रोटोकॉल के अपने मैट्रिक्स होते हैं। और लास्ट में गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो मैंने अभी बता दिया। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है, जिस तरह मेरे ख्याल में अभी नहीं होगा मेरे पास, उसकी वजह यह क्योंकि हमने स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट। तो अगर एक ऐसा पैकेट आए जो इस राउटिंग टेबल में ना हो, वो ड्रॉप हो जाएगा, सिंपल इज दैट। क्योंकि हमने शॉर्टकट रास्ता नहीं रखा है कि अगर एक ऐसा पैकेट आए जिसका कोई ना हो तो इसके साथ क्या करना है। एक यतीम पैकेट के साथ क्या करना है, तो यतीम के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन लोगों के लिए है, इन अमीर लोगों के लिए। ये है आमिर खान, शाहरुख खान, और इनके लिए है ये डिटेल। सिर्फ ये राउटिंग टेबल में चेक करेंगे। अगर एक ऐसा पैकेट आए जो 2 पे जा रहा है तो चला जाएगा, किसी को 12 पे जाना है तो चला जाएगा, किसी को 21 पे जाना है तो चला जाएगा। इन तीनों के अलावा अगर पैकेट आए तो सिंपली वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर मुझे हर पैकेट के लिए रास्ता बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेटवे अप लास्ट रिजॉर्ट, जो कि अभी सेट नहीं है। और वो हम सेट करते हैं, बाय द वे दो मेथड है, दूसरा मेथड शायद मैंने मेंशन किया हो। एक ये है डिफॉल्ट राउट से, यहाँ पे हम जाके आईपी राउट 0.0.0 0.0.0, मैंने करना नहीं है, सिर्फ शो करना है, तो क्योंकि अभी हमने कर दिया, क्या टाइप गलत कर दिया, एक जीरो कम टाइप कर दिया, ये हो गया। अब दोबारा चेक कर दो तो गेटवे ब्लास्ट रिजल्ट होगा। सॉरी मैंने 192.168.12.2 गलत टाइप किया, मैं समझा 1 है। अब यहाँ पे आ रहा है गेटवे प्लस रिजल्ट सेट के इनके अलावा अगर एक ऐसा पैकेट आए जो इस टेबल में ना हो तो हम इनको फॉरवर्ड कर देंगे 12.2 को। दैट्स इट, इसको गेटवे ब्लास्ट रिजल्ट कहते हैं। और जो दूसरा मेथड है उस वो भी हम यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने डिफॉल्ट राउट से कॉन्फ़िगर कर दिया, ये था ना दूसरा आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क है, ये कमांड यहाँ पे लिख दो 192.168.12.1 12.2 सॉरी। इस कमांड से भी आपका ये सेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी था तो उसने किया, ये है दोनों। तो इस कमांड से भी अपना
सेट कर सकते हो। किस चीज को? गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट से मतलब है कि एक ऐसा पैकेट आए जो राउटिंग टेबल में उसका डेस्टिनेशन ना हो, तो राउटर उनको ड्रॉप कर देगा। अगर आप चाहे कि नहीं, कोई ऐसा पैकेट आए जिसका कुछ ना हो तो किसी और को देना है, तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो सेट करते हैं। ये थे कंपोनेंट ऑफ राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में ये सारी चीजें थे: प्रीफिक्स, नेटवर्क मास्क, नेक्स्ट हॉप, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मेट्रिक और गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और प्रोटोकॉल कोड थे। तो इट मीन्स हमें अब राउटिंग टेबल के बारे में काफी अंदाजा हो गया कि ये यहाँ पे जो चीजें नजर आ रहे हैं ये कोड है, और जो ये नजर आ रहे हैं इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, डेस्टिनेशन नेटवर्क कहते हैं, ये सारी चीजें। जो यहाँ पे होते हैं ये एडी वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, और जो यहाँ पे होते हैं इनको हम मेट्रिक कहते हैं, और ये नेक्स्ट हॉप होते हैं। तो नेक्स्ट हॉप भी क्लियर हो गया, मेट्रिक भी क्लियर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी हो गया, और प्रीफिक्स भी हो गया, और कोड भी हो गए। तो राउटिंग टेबल में तो यही चीजें हैं। तो आगे हम जब इनको करेंगे किसी और चीज में तो आपको क्लियर होगा, सिर्फ में चेंज होगी ये चीजें, और यहाँ से मैट्रिक चेंज होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज होगा। तो अब आपको राउटिंग टेबल के बारे में पता चल गया कि ये क्या होते हैं। आई थिंक सो कि ये एनफ